तो आज तुम्हारे सामने एक और बेहतरीन मूवी लेके आ चुका हूँ भाई साहब, जिसका नाम है स्मैरिटन। बेसिकली बहुत बेहतरीन मूवी है जो कि रिलीज हुई 2022 में अमेजॉन प्राइम पर, तुम इसे देख सकते हो। बेसिकली कहा जाए तो भाई साहब मूवी है एक्शन फैंटेसी प्लस है इसमें, और 1 घंटे 41 मिनट के आसपास की मूवी है। बहुत ही बेहतरीन मूवी भाई साहब। देखो पता है मूवी का फैक्ट क्या है? तुमने सुपर हीरोज के लाइफ जर्नी तो तुमने देखी होगी भाई साहब कि किस तरह वो जवानी में धूम मचाते हैं और लोगों के दिलों पर राज करते हैं, पर क्या तुमने उनके बुढ़ापे के बारे में पता है भाई साहब? मतलब एक ऐसा सुपर हीरो जो कि अपने भाई का ही दुश्मन बन गया, क्योंकि भाई साहब 2 भाई रहते हैं बेसिकली। अब चलो यहाँ तक आए, यहाँ तो मैं तुम्हें मूवी के बारे में बता देता हूँ भाई साहब कि बेसिकली मूवी की है स्टोरी है क्या। तो देखो भाई साहब, 2 भाइयों की कहानी है जिसमें से पहले का नाम रहता है स्मैरिटन और निम्बिसस। निम्बिसस जो रहता है ना भाई साहब, थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर मूवी में तुम्हें दिखने वाला है, और स्मैरिटन जो है बेसिकली पॉजिटिव कैरेक्टर, मतलब अच्छा कैरेक्टर है, अच्छा सुपर हीरो है। देखो भाई साहब, बचपन से इनमें कुछ ऐसी शक्तियां आ जाती हैं जो आम लोगों से अलग होती हैं। ऐसा नहीं भाई साहब कि ये लोग किसी भगवान के अवतार होते हैं, बिल्कुल नहीं, ये आम ही लड़के होते हैं, पर इनमें अचानक से कोई अजीब शक्तियां आ जाती हैं जिनकी वजह से वहाँ के लोग इन्हें दस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब इनके प्रति अजीब व्यवहार करते हैं, मतलब भाई साहब तुम हमसे दूर रहो, तुम खतरनाक हो। तो कहीं ना कहीं भाई साहब इनकी शक्ति की वजह से कुछ लोगों को वहाँ प्रॉब्लम भी होती है, और इसकी वजह से आसपास के सोसाइटी वाले जो होते हैं इनके घर को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से भाई साहब इनके घर वाले जल जाते हैं, बेसिकली मदर और फादर जल जाते हैं। तो निम्बिसस जो होता है भाई साहब, उसके अंदर एक तरह से होता है यार, काफी गुस्सा आता है, और वो तब से बुराई की राह पे चलने लगता है। मतलब सोचता है भाई साहब कि इन लोगों को मैं मारूंगा, इन लोगों को मैं खत्म कर दूंगा जो मेरे साथ गलत करते हैं। बेसिकली दिखा जाए भाई साहब तो लोगों को मारता है बिना वजह। तो कहीं ना कहीं भाई साहब जो स्मैरिटन होता है वो कहीं ना कहीं समझता है भाई साहब कि नहीं, एक गलतफहमी है, लोगों को मारना गलत है, जिनकी गलती है उन्हें सजा दो, उनके बदले सभी को सजा देना बहुत ही गलत बात है। तो भाई साहब कहीं ना कहीं भाई साहब अच्छाई और बुराई के ऊपर ही पूरी मूवी बेस्ड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी भाई साहब। अब इसके हीरो के बारे में बात करें भाई साहब, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें हीरो हैं जिनका नाम स्टालवन है, जिनको आपने रैम्बो पिक्चर में देखा होगा भाई साहब। मैंने भी इनको वहीं से जानता हूँ, उसी मूवी से। मतलब बेसिकली मैं इनका बचपन में बहुत बड़ा फैन था, आज भी फैन हूँ। इस मूवी में कहीं ना कहीं वो एक अच्छे रोल प्ले में तुम्हें दिखने वाले हैं, सुपर हीरो ही हैं बेसिकली। तो देखो भाई साहब, कहा जाता है भाई साहब उन दोनों भाई में जो लास्ट में एक लड़ाई होती है जिसकी वजह से उन दोनों का अस्तित्व जो है वो खत्म हो चुका है। और मेन फाइट होती है भाई साहब निम्बिसस और स्मैरिटन का। जो रोल प्ले होता है उसमें बेसिकली मेन रोल होता है हथौड़े का, जो कि निम्बिसस बनाया होता है ताकि स्मैरिटन को उस हथौड़े से मार दिए। हथौड़े की खासियत वैसे भी होती है कि वैसे उसने पूरी शक्तियां जो हैं अपनी हथौड़े में डाल दी थी निम्बिसस ने, स्मैरिटन को मारने के लिए, ताकि बुराई को जो है अच्छा पे जीत हो जाए। तो कहने के इसी के अकॉर्डिंग पूरी मूवी घूमती है। अब बात करें एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में जिसका नाम है जेवॉन, जो कि बेसिकली एक लड़का है जिसकी उम्र 12 से 13 साल बताई जा रही है मूवी में। अब देखो वैसा वो भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ही एंथुजियास्टिक है, बहुत ही एनर्जेटिक है, और कहीं ना कहीं स्मैरिटन का बहुत बड़ा फैन है। तो कहीं ना कहीं उसे बहुत पहले से फॉलो कर रहा है और कहीं ना कहीं उसकी तरह बनना चाहता है। तो कहीं ना कहीं उसकी मुलाकात होती है अपने ही घर के बगल में एक कूड़े कूड़े उठाने वाले अंकल से, जो कि बेसिकली कूड़ा उठाते थे, और उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है भाई साहब कि इनके पास कुछ सुपर पावर्स है, पर उसके पास के बाद तक कोई प्रूफ नहीं होता भाई साहब। तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में फिर से घूमने लगता है। और पता है इंटरेस्टिंग बात मुझे इसकी क्या लगी पूरी मूवी में? भाई साहब वो पूरा बैग लेकर पूरी मूवी घूमता है, पर कहीं भी मुझे वो स्कूल में नहीं दिखता है। मतलब वो पूरा बैग लेकर जो लाइफ में अपनी पूरी मूवी में घूमता है वो उसी ओल्ड मैन के आसपास घूमता है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब देखते हैं भाई साहब जो ओल्ड मैन होता है एक दिन हेल्प करता है किसकी, जैवॉन की हेल्प इस तरह करता है भाई साहब, उससे कुछ गुंडे मार रहे होते हैं, तभी वो आता है उसे बचाता है, और तभी वो इतनी बुरी तरह मारता है उन गुंडों को। तो कहीं ना कहीं जो जैवॉन है लड़का जो है उसे यकीन होता है भाई साहब कि कहीं ना कहीं स्मैरिटन यानी बेसिकली जो ओल्ड मैन ही है स्मैरिटन है, और इसके उसकी जासूसी करता है और कहीं ना कहीं इस बात को कंफर्म कर देता है कि बेसिकली ये स्मैरिटन है। अब देखो भाई साहब ये तो हो गई अच्छी पार्ट के बारे में, बात करते हैं बुरे कैरेक्टर के बारे में। देखो भाई साहब लोगों का मानना था भाई साहब कि जो निम्बिसस है वो मर चुका है, और कहीं ना कहीं एक और विलन कैरेक्टर इस मूवी में दिखाया गया है भाई साहब, जो कि निम्बिसस का ही हथौड़ा वापस पा लेता है पुलिस वालों के कस्टडी से, और उसे लेकर वापस से बुराई पर राज करना चाहता है भाई साहब। बेसिकली लिखा जाए तो वो एक लोकल टॉन है जो कि वहाँ पर निमिसस को बहुत बड़ा फैन है उसका, और उसकी तरह ही बनना चाहता है। तो कहीं ना कहीं बुराई का साथ देता है और लोगों को मारना पीटना शुरू करता है। अब देखो भाई साहब यहाँ पर एंट्री होती है स्मैरिटन की, बेसिकली उसी ओल्ड मैन की, जिसका नाम क्लाइव वेस्टर बेसिकली मूवी में। और कहीं ना कहीं भाई साहब जैवॉन उसे कहता है, बेसिकली वो लड़का कहता है कि चल यार आप अच्छाई के लिए लड़ते हो, लड़ते रहे हो जीवन भर, आप भी लड़ो। तो क्लाइव वेस्टर कहता है भाई साहब देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बस की बात नहीं है लोगों को मारने की। तो भाई साहब देखते हैं भाई साहब जहाँ उस लोकल टाउन को पता चलता है भाई साहब कि कहीं ना कहीं स्मैरिटन जो है वो जिंदा है, और वो और कोई नहीं बल्कि वही कूड़ा उठाने वाला बेसिकली स्टाई वेस्टर है। तो उसे मारने के लिए वो कहीं ना कहीं जैवॉन को किडनैप कर लेता है, और किडनैप करने के लिए बेसिकली वो उसे उठा लेता है घर से, और कहीं ना कहीं चैलेंज देता है स्मैरिटन को कि आओ मुझे तुम हराओ, हो सकता है तुमने निम्बिसस को हरा दिया हो पर मुझे नहीं हरा पाओगे। और बेसिकली इन दोनों की फाइट होती है। और पता है मूवी का क्लाइमैक्स क्या होता है? मूवी क्लाइमैक्स बहुत ही अजीब होता है भाई साहब कि अब तक हमने जिसको सुपर हीरो मान रहे थे यानी स्मैरिटन मान रहे थे, बल्कि और वो और कोई नहीं बल्कि निम्बिसस होता है। बेसिकली जब तुम्हें बताया
है मूवी की स्टार्टिंग में कि जब स्मैरिटन और निमिशस में फाइट होती है ना भाई साहब, जब वहाँ धमाका हो रहा होता है तो बेसिकली वहाँ पर स्मैरिटन की जान चली जाती है, कसम बता रहा हूँ। और वो जो बचता है वो निमिशस होता है, मतलब जिसको हम लोग अभी तक क्लाइव वेस्टर को निमिशस स्मैरिटन मान लेते हैं, बेसिकली और कोई नहीं निमिशस होता है। और वो कहता है कि बेटा तुम जिस बुराई कर रहे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ इस चीज़ में। हाँ, मैंने बेसिकली इस काम को छोड़ दिया, पर ऐसा नहीं कि मेरे अंदर बुराई नहीं है, मैं मारना चाहूँ तो तुम लोगों को एक सांस में मार दूँ, भले मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो क्या हुआ। तो कहीं न कहीं बेसिकली मूवी क्लाइमेक्स पास से यही होता है भाई साहब कि जब उसका भाई मरता है ना बेसिकली स्मैरिटन, तो कहीं न कहीं उसकी आँख खुल जाती है यार कि मैं किसको मार रहा हूँ। मतलब मैं अगर किसी और को भी मार रहा हूँ तो वो भी किसी के भाई हैं, किसी के रिलेशन वाले हैं, और वो कितना दुःख हो रहा है। तो कहीं न कहीं वो अपने भाई को खोने के बाद उसका आत्मा परिवर्तन हो गया था। तो कहीं न कहीं वो बुराई काम छोड़कर अच्छाई काम पे लग गया था बेसिकली। तो यहाँ पे मूवी क्लाइमेक्स बहुत ही बेहतरीन होता है भाई साहब। तो कहीं न कहीं उस लोकल डॉन को मारता है। मुझे अजीब बात भाई साहब ये लगी ना भाई साहब कि मेन विलन में किसी और को भी रख सकते थे भाई साहब। उस लोकल डॉन को रखा गया मेन विलन में जिसके पास हथौड़ा होता है निमिशस का ही, और निमिशस उसी की मदद से उसे मार भी देता है। तो कहीं न कहीं भाई साहब अगर किसी और विलन को रखते तो मजा आता भाई साहब। तुम खुश सोचो भाई साहब, तुम्हारे सामने कोई सुपर विलन है और तुम उसके सामने एक लोकल डॉन को लाकर रख देते हो, बेसिकली लोकल गुंडा लाके रख देते हो, उससे वो बोलते हो तुम लड़ो, तो क्या घंटा लड़ पाएगा उससे। तो कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा खासी फाइट इन दोनों के बीच में होती है मूवी के एंडिंग में। बहुत इंटरेस्टिंग मूवी भाई साहब। तो मूवी एक अच्छी खासी लर्निंग देती है भाई साहब कि ज़रूरी नहीं भाई साहब कि बुराई हर बार अच्छाई बुराई पर जीत हो जाए। कभी-कभार बुराई जो है वो अच्छाई बनकर जीत जाती है। तो कहीं न कहीं बुराई कन्वर्जन भी अच्छाई में होता है भाई साहब। तो मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे भाई साहब लगी। और भाई स्टाइल 1 का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ भाई साहब। तो मुझे काफ़ी मूवी मुझे इंटरेस्टिंग लगी। आई थिंक तुम्हें भी इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी लगी भाई साहब। अगर इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इस चैनल पर लाता रहता हूँ, ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ के बारे में। चलो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।